भक्ति में प्रसंग को हम आप श्रवण कर रहे थे। किसी संत को, किसी भक्त को कभी भी हमारी ओर से कुछ कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। प्रातःकालीन सत्र में आपने श्रवण किया था कि अनजान में भी यदि अपराध बनता है तो उसका भी दंड मिलता है। किसी भक्त ने जिज्ञासा किया कि अनजान में हुए अपराध का दोष हमारे ऊपर कैसे आएगा? अनजान में हुए अपराध का दोष हमारे ऊपर क्यों आना चाहिए? हमने तो जानबूझ के किया नहीं। देखिए भाई, आपका कर्तापन अर्थात अहंकार, ये जो उसमें सम्मिश्रित है तो दंड अधिक मिलता है। फल में न्यूनता और अधिकता का फर्क है। जानबूझ करके यदि आप किसी भजन करने वाले को, भक्त को, संत को जानबूझ कर सताओगे तो फिर वो तो बहुत बड़ा विनाश लेकर आता है। लेकिन अनजान में हुए अपराध का थोड़ा दंड ठाकुर जी देते हैं, थोड़ा देते हैं, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा दंड क्यों देते हैं? थोड़ा दंड इसलिए देते हैं कि आप सावधान रहो, आप सावधान रहो और उस वस्तु का अर्थात उस भक्त का, संत का आदर करना सीखो। जीव गोस्वामी का मैंने तो आपको सुनाया था। भगवान स्वयं संत का आदर करते हैं, स्वयं अपने भक्तों का आदर करते हैं। विदुर जी का कितना सम्मान करते हैं कि भूख न होने पर भी उनके यहाँ जाकर के खाते हैं और ऐसी चीज खाते हैं जो कभी खा भी नहीं सकते थे। केले का छिलका खाते हैं, केले का छिलका खाया नहीं जाता किंतु खाते हैं, प्रेम से खाते हैं। विदुर जी की भक्ति की महिमा स्वयं विदुरानी जी से की भक्ति की महिमा अपने मुख से बताते हैं और विदुर से भी अधिक विदुरानी जी की भक्ति की महिमा का गान करते हैं। ठाकुर जी को अपने भक्तों का चरित्र कहानी सुनने में रस आता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तों का चरित्र ज्यादा बताया गया है। भागवत शब्द का ही अर्थ होता है भगवान का भक्त। भागवत शब्द का क्या अर्थ है? भगवान का भक्त। श्रीमद् भागवत महापुराण में ठाकुर जी से अधिक ठाकुर जी के भक्तों का गुणगान किया गया। और महाराज, भक्त की कोई जाति नहीं होती है। अब थोड़ा सा कटु शब्द कहने जा रहा हूं। सत्य तो है लेकिन कटु है। भागवत में लिखा हुआ विप्रात विशद गुणविता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखान श्वापचम वरिष्ठम, ये प्रहलाद जी के चरित्र में प्रहलाद जी से भगवान ने नरसिंह ने कहा विप्रात विशद गुणयुता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखान श्वापचम वरिष्ठम। जो श्वापच है, श्वापच माने चार वर्णों से नीचा, बहुत नीच जाति का व्यक्ति, वो भी वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। किससे? उस ब्राह्मण से। बहुत कठोर बात कही गई लेकिन है सच। उस ब्राह्मण से वो स्वपच श्रेष्ठ है। कौन स्वपच? जो कि भगवान की भक्ति में भीगा हुआ है और ब्राह्मण भक्ति नहीं करता है तो उससे श्रेष्ठ। तात्पर्य भगवान की भक्ति में जाति आगे नहीं आती। वे शबरी के भक्ति का इतना आदर करते हैं कि ऋषियों के यहाँ नहीं जाते हैं, शबरी माता के जाते हैं। विदुर जी, धृतराष्ट्र जी और पांडु जी, ये तीनों ही व्यास देव की कृपा से जन्म लिए थे। लेकिन विदुर जी का जन्म जिस माता के गर्भ से हुआ था वो शूद्रा थी। शूद्रा थी जिस माता के गर्भ से जन्म हुआ। इस दृष्टि से देखा जाए तो
विदुर जी निम्न थे, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति के कारण इतना श्रेष्ठ थे कि राजाओं का महल छोड़कर, उनका सुंदर पकवान छोड़कर भगवान चल जाते हैं। महाराज अयोध्या में एक सीता शरण नाम के महंत जी थे, कनक भवन। आप लोग अयोध्या जी गए तो कनक भवन का दर्शन किए होंगे। बैठो, बाद कथा जब पूरी हो जाए तब आप पहले रोक लिया। कथा के बीच में माइक नहीं, बहुत दुकान डाल दिया, अब आप लोग नहीं जाते, वही बैठ जाए तो सीता शरण नाम के संत कनक भवन के महंत जी थे। खूब भजन किया, खूब पूजन किया, भगवान की आरती पूजा सेवा सब किया, लेकिन अंदर के पटल नहीं खुले, अंदर के पटल नहीं खुले, भक्ति दृष्टि नहीं प्राप्त हुई, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मिला। इसलिए अंदर अंदर दुखी रहते थे। इतना सब कुछ मैंने किया, लेकिन प्रभु कुछ ऐसी कृपा नहीं किए कि अपने नैनों से मैं देखता, उनसे बात करता। एक दिन जनकपुर का एक आदमी आया, वो कनक भवन के अंदर नहीं जा रहा था, बाहर खड़ा था। किसी ने पूछा बाहर क्यों खड़े हो? बोले महंत जी से मिलना है। तो आपका क्या परिचय है? बोले आपकी कहना जनकपुर से कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। महंत जी आए, उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो जो व्यक्ति द्वार पर आया था, कनक भवन के द्वार पर, उसने कहा मैं सीता जी की महल में झाड़ू लगाने वाला सीता जी का मेहतर हूं। शब्द आपने सुना? सीता जी की महल में झाड़ू लगाने वाला सीता जी का मेहतर हूं। और इतने प्रेम से, इतने आत्मविश्वास से उसने कहा था, जैसे वो आप समझ लीजिए सरकारी नौकर लोग बड़े शान से बोलते हैं मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, उससे तक सौंपना जाता है। सीता जी का मेहतर हूं, मेहतर तो जरूर हूं, लेकिन जानकी महाराज वाणी में इतना दम था कि महंत जी चरणों में लौट गए। महंत जी चरणों में लौट गए, इसके उपनेता थे। और महंत जी भी तो भाव थे, श्रद्धावान संत थे। उन्होंने कहा मैं इतना दिन से अयोध्या में सेवा कनक भवन में कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी इस विश्वास के साथ नहीं कर पाया कि मैं राम जी का नौकर हूं। आप धन्य भाव विभोर थे मन। और वो सीता शरण जी को वो जो आंखों में आंसू गिरते हुए देखा, वो जनकपुर का आया, वो सीता जी का मेहतर जो आया। ये घटना वो थोड़े दिन पहले की है। बड़ी छावनी के एक संत की लिखी हुई बात में आपको सुनाया। तो उन्होंने जनकपुर वाले जो भक्त आए थे, उन्होंने उठ करके सीता शरण जी को ऐसे गले से लगाया, और जब गले से लगाया एक क्षण में दृष्टि के पटल खुल गए और दिव्य अयोध्या का दर्शन होने लगा, दिव्य अवध धाम का दर्शन होने लगा। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि वृंदावन जब दिव्य दिखाई पड़ता है तो जो हम आप साधारणतः वृंदावन में देखते हैं वो सब ओझल हो जाता है और इसकी दिव्यता समूह प्रकट हो जाती है। तो एक छोटी जाति का व्यक्ति भी यदि भाव के साथ भगवान से अपना पट जोड़ लेता है तो ठाकुर जी उस पर भी कृपा करते हैं, विदुर जी के ऊपर इसकी कृपा करते हैं, भगवान से अपना बने होता है। महाराज आप कथा प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, मैथिली सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ है मनुष्य रूपा के द्वारा, तो आहुति प्रसूति देवभूति ये तीन कन्या और महाराज तानपाल और प्रियव्रत दो पुत्र का जन्म हुआ। आहुति हृदय प्रातः कर्दमाय मध्यमा
देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ है, आहुति का वृक्ष के साथ, दक्ष के साथ प्रसूति का, इनके वंश का विस्तार हुआ। ये सारी कथा सुखदेव जी सुनाते हुए बीच में उसी प्रसंग का विस्तार करते हैं जहां भक्तिपूर्ण प्रसंग आता है, जहां भगवान का चरित्र आता है या किसी भक्त का चरित्र आता है। भगवत अवतार की बात आते ही उसी का विस्तार करते हैं। फिर उन्होंने बताया है, देवहूति के संतानों के विषय में बताते हुए कहा, स्वयं ठाकुर जी से कर्दम ऋषि ने प्रार्थना किया है कि आप यदि मुझे अपनी गृहस्थ में रहने के लिए कह रहे हैं तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए और आप दर्शन दीजिए। माता देवहूति ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं वात्सल्य भाव से आपको पुकारती हूँ और मेरे ऊपर अनुग्रह करिए। सोचिए कितनी अच्छी भक्ति होगी उनकी, इस सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांडों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो पिता है, मालिक है, वो उनके गोद में उनका बेटा बन करके आने को तैयार करता है। अभी ज्यादा तेज हो गया, थोड़ा सा धीमा करो। अभी इतनी ज्यादा आवाज हो गई ना कि ये बहुत ज्यादा करके थोड़ा सा आवाज कम करेगा, या तो बिल्कुल बंद कर देते हैं या तो बहुत तेज। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की। देवहूति माता के यहाँ भगवान श्रीमन नारायण कपिल रूप में अवतार लेते हैं। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान। पुत्र रूप में आने के कारण पुत्र की तरफ से सेवा किया है, लेकिन एक दिन माता स्वयं अपने बेटे के सम्मुख हाथ जोड़ करके बैठी और प्रार्थना किया है कि मुझे ये ज्ञान हो चुका है कि आप किसी के पुत्र नहीं हैं, सबके पिता है, इसलिए कृपा करके मेरे कल्याण के लिए उपदेश करिए। भगवान कपिल ने माता देवहूति के माध्यम से जो उपदेश दिया है उसको कपिलोपाख्यान कहा गया, कपिल गीता कहा गया। भगवान कपिल के इस मार्मिक उपदेश में केवल माता को नहीं, संपूर्ण जीवों को समझाया गया है। ये बताया है कि जो जीव मनुष्य शरीर पा करके पुनः पंच विषयों के ही भोग में लग जाता है, वो वैकुंठ के द्वार पर पहुंच करके वापस चला जाता है। जैसे कोई अंधे को आप किसी बड़े मकान में छोड़ दो और उस अंधे को कहो कि दरवाजे से बाहर निकलना, एक दरवाजा है, खोजते हुए निकल जाता। सब दीवार टटोलते टटोलते जब दरवाजे के पास पहुंचे तो उसके सिर में खुजली होने लगे और वो आगे चलता जाए तो उसे सब दीवार को मैं देखता ही आ रहा हूँ, दरवाजा तो मिल ही जाएगा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते पहुंचते खुजली करने लग गया और फिर आगे निकल गया, तब दीवार पर हाथ रखा तो फिर दरवाजा कहाँ मिलेगा। ऐसे कितने चक्कर लगा के दरवाजा नहीं मिलना। ऐसे ही मनुष्य का शरीर मिलने पर जो व्यक्ति, ये मनुष्य का शरीर क्या है, ये दरवाजा है, अथवा यूं कह लीजिए, आपके समझने की भाषा में बता रहा हूं कि ये एक ऐसा चौराहा है, मनुष्य का शरीर एक ऐसा चौराहा है जहां से कई दिशाओं में रोड जाती है। हम आप चौराहे पर खड़े हैं, हम आप सभी मनुष्य चौराहे पर खड़े हैं, यहीं से एक रोड जाती है नरक में, यहीं से एक रोड स्वर्ग में जाती है, यहीं से एक रोड वैकुंठ में जाती है, यहीं से एक रोड भूतल के भोगों की तरफ, दुनियावी कामों की तरफ जाती है। इस चौराहे पर से जिधर चाहो आप उधर घूम जाओ और उधर से चले जाओ, पूरी छूट है। अब इस चौराहे पर आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, अब हमको जाना किधर है, ये हमारी स्वतंत्रता है। कपिल कहते हैं माता
इस शरीर को पाने के बाद जो भगवान की भक्ति नहीं किया उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वो संसार के भोगों में परिवार में फंसता चला जाता है और वो व्यक्ति बुढ़ापे में अधिक मोह हो जाने के कारण बहुत दुख पाता है। जीवों की गति का वर्णन किया है कबीर भगवान ने और ये बताया है कि जीव जब गर्भ में आता है तो गर्भ में उसको पैदा होने के पहले ज्ञान होता है और उस समय जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे प्रकट कर दीजिए, जन्म दे दीजिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। बहुत तेज जीव प्रार्थना करता है कि मैं आपकी भक्ति करूंगा, मुझे गर्भ से बाहर निकालिए। और गर्भ से बाहर जब उसको निकाला जाता है तो माया की वायु के द्वारा फिर उसकी बुद्धि में मलिनता आ जाती है। ठीक है और फिर उस बच्चे को जो सिखाया जाता है वही ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त करता रहता है। बचपन में खटमल अक्षर ये सब काटने लगता है, उसके दुख को तो कोई समझता नहीं। विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो प्रायः अविद्या का ही अर्जन करता है और इतनी ज्यादा अविद्या का अर्जन करता है कि वो माता पिता की भक्ति की उपेक्षा कर देता है। घर के बुजुर्ग लोग भक्ति करते होंगे ना तो उनको मूर्ख समझता है और उसके पश्चात जब वैवाहिक जीवन आ जाता है तब और अधिक अज्ञान में फंस करके और बहुत से बच्चे हो जाने के बाद फिर तिरस्कृत होने लग जाता है। ऐसा होता है कि ये जो उसकी पुनः शादी हो जाए किसी कारण से उसकी पत्नी मर जाए फिर दूसरी शादी करता है, फिर दूसरी पत्नी के बच्चे हो तो पहली पत्नी के बच्चे और दूसरी पत्नी के बच्चों में लड़ाई होती है और उसमें बीच में पड़ता है गृहस्थ, वो व्यक्ति जो गृहस्थ है अज्ञान में फंसा हुआ उसकी दुर्गति होती है। कहीं वो बिजनेस करने के लिए बाहर जाए तो आते ही फिर सब लोग उसको प्यार करते हैं, बाद में फिर उसका दुष्कार करते हैं, पूरे जीवन वो चक्की में पिसता रहता है। आखिर में बुढ़ापे में जब उसको कहा जाता है कि तुम घर में नहीं रहो बाहर रहो तब वो बुढ़ा सोचता है कि घर मैंने बनाया था और आज मेरे बेटा बेटी बहू नाती पोते मुझको बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन बोल भी नहीं सकता है, मन ही मन दुखी होता है। ऐसे तमाम बातों को सुनाया और भगवान कपिल कहते हैं इन सब दुखों से बचने का एक तरीका है सत्संग करो। सत्संग की साधना के द्वारा अपने मन को ठीक करो, अपनी बुद्धि को ठीक करो, ध्यान करो। ध्यान करते समय ठाकुर जी से बहुत प्रेम से बात करो। कई लोग बोलते हैं भगवान से बात करते हैं, हम कैसे बात करें? भगवान बात नहीं करते हैं कैसे बात करें, ऐसा कई लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे 2 महीने 3 महीने 4 महीने के जो बच्चे होते हैं माताएं गोद में लेती हैं और उनको थपथपी देती हैं और रोज जो कहती है क्या तुमको भूख लगी है, प्यास लगी है, दूध पियोगे, ऐसी बातें करती है ना, सुनाती है तो बात करती है। बच्चा क्या जवाब देता है? बच्चा नहीं जवाब देता। लेकिन माता को ये कहो कि ये तुम्हारा बच्चा तो जवाब देता नहीं, तू क्यों बोलती, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उस माता को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं अपने बच्चे से बोल रही हूँ, वो सीधा बोलेगी मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ, आप क्यों नाराज हो गए? मैं अपने बच्चे से बोल रही हूँ, आज नहीं बोल रहा है कब बोलेगा, कभी तो बोलेगा। मेरी सुनता है, मेरी समझता है। ऐसे मां करती है, अपने छोटे बच्चे से बात करती, क्या वो 10 दिन का बच्चा हो बिल्कुल न बोलना चाहता है। ऐसे ही ठाकुर जी की पूजा जब घर में करो तो भगवान से बात जरूर करो। वो जवाब नहीं चाहे नहीं देंगे, जवाब एक दिन जवाब देंगे, विश्वास रखो। प्यार से बात करो, प्रभु आपको ये पगड़ी अच्छी लग रही है, ये मुकुट अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब उधर से जवाब नहीं आ रहा तब भी तुम्हारे मन में जो भाव आ रहा वही बोलो, अच्छा अच्छी लग रही या नहीं अच्छी लग रही।
अच्छा नहीं अच्छी लगे तो कल दूसरी ले आऊंगा, कल दूसरा मुकुट पहनाऊंगा, आपके लिए ये पोशाक ले आऊंगा। ये दूसरे दिन आकर फिर पूछो अच्छी लगी, मन में आ गया कि अच्छी लगी तो कर लो, अच्छा ठीक है अच्छी लग रही, आपके मन में जो आया वही उनका जवाब मान लो। जो आपके मन में बात आती है वही समझ लो उनका जवाब। धीरे धीरे आप प्रभु से बोलना शुरू करो, भक्ति करोगे, आप बोलोगे, उधर से भले कुछ न सुनाई पड़े, आप बोलना बंद मत करो, आप रोजाना बात करो, एक एक घंटा भगवान करो, घर वालों से झगड़ा नहीं करना। भगवान से कैसे झगड़ा करो? मान लो पत्नी से या पति से झगड़ा हुआ, या बेटे से हुआ, या और घर के किसी सदस्य से हुआ, तो भगवान से आकर के झगड़ा करो, उनको क्यों झंझट में डाले हो? सेवा आपने नहीं करने दे रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी सेवा करो रात दिन। ये सब महाराज मेरे दिमाग में पूरा कचरा क्यों आपने आते हैं, क्यों सबसे झगड़ा आप करवाते हैं? ये आप ही करवा रहे हैं, मेरे भजन में बाधा आप डाल रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान से ऐसा बोलोगे तो रोना आ जाएगा। एकदम सही बात मैं बता रहा हूँ, आपके फायदे की बात है। जब आप भगवान से उदाहरण दोगे ना कि ये मेरे समूह की झंझट आपने डाल रखा है और भजन में बाधा डाल रहे हो, मेरी सेवा में बाधा डाल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभु? मुझसे क्या ऐसी गलती हुई है? कुछ गलती हुई भी हो तो माफ कर दीजिए। अब ये सब रोड़ा मत अटकाइए, मेरी भक्ति में बाधा मत डालिए। आप भगवान से थोड़ा प्रेम से झगड़ा करेंगे ना तो रोना आ जाएगा, और जब रोना आ जाएगा तो हृदय में शांति आ जाएगी, हृदय में शांति आ जाएगी। और आप देख लेना फिर आपके समूह में जो झंझट है ना वो कम हो जाएगी, वो झगड़ा हो जाएगा, और आपका इतना प्रभाव पड़ेगा कि घर के लोग व्यवहार आपसे भी अच्छा करने लग जाएंगे। भक्ति में बाधा नहीं डालेंगे। भक्ति में बाधा जब पड़े तो भगवान से झगड़ो, किसी व्यक्ति से नहीं झगड़ो। आपको इतना फायदा मिलेगा कि आप समझ जाएंगे कि भगवान भले जवाब नहीं देते, लेकिन हम बोलेंगे तो हमको फायदा है। और अपनी सेवा जैसे अपने शरीर की करते हैं ऐसे करनी चाहिए ठाकुर जी की। कपिल भगवान ने कहा है जैसे अपने शरीर की सेवा करते हो ऐसे ठाकुर जी की सेवा करोगे, तब भगवान के साथ भाव का तार जुड़ेगा महाराज, और उस सेवा का बहुत बड़ा फल होता है। गोवर्धन के पास एक गोविंद कुंड है परिक्रमा में, जो परिक्रमा तीनों जाते हैं, वहां पर श्री वल्लभाचार्य जी का एक शिष्य आता था, उसका नाम था गोविंद। वो गुजरात का एक बालक था। उसको सीधा सरल देखकर, बिल्कुल अनपढ़ था वो, उसको सीधा सरल देख करके श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सूरदास जी के गुरु थे, उन्होंने उस बालक को सेवा में ले लिया। पढ़ा लिखा था नहीं, उसने पूछा गुरु जी मैं कौन सी सेवा करूं? उन्होंने कहा देख भाई तो भगवान की गैयों की सेवा कर। देखिए सेवा के अलग अलग प्रकार होते हैं। डायरेक्ट सेवा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तुम मत मानो। डायरेक्ट सेवा में गलतियां हो जाएंगी, फिर अपराध कर जाएगा। सेवक की सेवा करो। गौ माता अपने दूध से ठाकुर जी की सेवा करती है, अब गौओं की सेवा करो, वो भी एक प्रकार से भगवान की सेवा होगी। लेकिन गौ भाव एक नहीं है, और गौ सेवा में गौ का तिरस्कार करोगे, गौ को सताओगे, कोई नहीं देख रहा है तो डंडा मारोगे, गलत चीज खिलाओगे, महाराज फिर आपको सेवा को कम नहीं मिलेगा। वो बालक जो गुजरात का था गोविंद, वो वल्लभाचार्य जी ने समझाया बेटा ये गाय जो है ठाकुर जी के श्रीनाथ जी की, जो अभी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी है राजस्थान, वो श्रीनाथ जी उस तरह गोवर्धन जी के ऊपर बैठते थे और श्री वल्लभाचार्य जी उनकी सेवा करते थे, उससे बात करते थे, रोजाना बातचीत होती। गोविंद सेवक गौ माता की सेवा करता है, और सेवा किस प्रकार से करता है जैसे अपनी की तरह ऐसे गाय करता है। गाय के लिए जो चारा हाथ उखाड़ के लाता है उसको धोता है, धो करके ऐसे घास नहीं खिलाता, धोता है पानी में, धो करके अपनी धोती के चारों कोने फिर इन 4 डालों में बांध करके और उसमें घास डाल करके पानी डाल करके रगड़ता है, और लोग उसकी हंसी करते हैं इतना घास क्यों धोता भाई? उसने कहा अब जानते नहीं हो, ये घास में थोड़ी सी भी मिट्टी रह जाएगी, वो गौ माता खाएगी तो उस गैया के दूध में वो
मिट्टी आ जाएगी और वो दूध जब श्रीनाथ जी पिएंगे तो श्रीनाथ जी के दांत में वो मिट्टी गिराएगी। देखिए भाव है सेवा का। तो ठाकुर जी के दांत में मिट्टी गिराएगी दूध पीने पर, इसलिए घास में मिट्टी नहीं जानी चाहिए। ऐसे समझ सेवा करता महाराज। ऐसी तल्लीनता हुई सेवा में कि अपने शरीर की आदत को नहीं, यही बात केवल दो की सेवा करनी। श्रीनाथ जी उनके ऊपर इतना प्रसन्न थे कि एक दिन की घटना है, रात्रि में वल्लभाचार्य जी व्यस्तता के कारण ये भूल गए कि शाम को भोजन उसके पास भेजना है। तो अपने भक्त आ गए थे, ध्यान नहीं है, सब लोग तो है। और ये ठाकुर जी को पता है कि आज आचार्य चरण भूल गए गोविंद को, गोविंद सेवक को वल्लभाचार्य जी भूल गए। तो ठाकुर जी ने अपने पोशाक के अंदर, पोशाक की जमीन तक रखी आती है चरण के पास तक, तो कुछ 2-4 कटोरियां बढ़िया बढ़िया भोग से भरी हुई छिपा दी पोशाक के नीचे। और जब मंदिर बंद हो गया, सब लोग सो गए, तब ठाकुर जी ने दोनों जी को कहा ताला खोलो। दोनों जी ने कहा महाराज आधी रात होने वाली। बोले आधी रात से क्या मतलब, हमारी इच्छा है बोलो। बोले स्वयं भगवान श्रीनाथ जी भोग के तमाम पात्रों को लेकर के चले। इधर गोविंद सेवक अपनी गौ माता के चरण दबा रहा। जो गाय जंगल में ज्यादा दूर तक चरने चली गई थी, उसके चरण धीरे धीरे दबा रहा है गोविंद, और कह रहा है कि गौ माता तुम थक गई होगी, बहुत दूर तक चरने चली गई थी, आराम करो, अब रात ज्यादा हो गई। ऐसे एक एक गाय की सेवा कर रहा है। तब तक कुटिया में, जहाँ पर वो था गौशाला के पास कुटिया में, वहीं पर उसने देखा श्रीनाथ जी, बड़ा भोला भाला भक्त था वो। श्रीनाथ जी कुछ कटोरे लेकर के भोजन के भोग के आए। श्रीनाथ जी को वो एकाध बार दर्शन किया था। तो जब वो मंदिर में दर्शन किया था तो उसने यही समझा था कि ये श्रीनाथ जी खड़े हैं। उसने नहीं समझा था कि मूर्ति है, क्योंकि ज्यादा उसको ज्ञान था नहीं और ज्यादा दर्शन भी नहीं किया था, 1-2 बार दर्शन किया था। तो उसने एक समझा था कि बालक रूप में ये श्रीनाथ जी खड़े हैं और आज उसी रूप में प्रभु सम्मुख आए। तो उसने कहा श्रीनाथ जी आप आए। उसने भगवान की तरफ से नहीं, अपने मित्र की तरफ से बातचीत की। तो भगवान श्रीनाथ जी ने कहा हाँ तुमको आज भोजन नहीं मिला ना, इसलिए तुम्हारे लिए मैं सब भोग पदार्थ भोजन का अवसर आया। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, वेद भगवान की। श्रीनाथ जी स्वयं जब आकर के भोग के पदार्थ तमाम पात्रों में लिए तो बैठ करके खाने लगा। बोला आप भी खाइए। श्रीनाथ जी ने भी थोड़ा प्रसाद दिया और इसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ, तू सब ये पात्र बाद में लेकर आना। वो भरपेट भोजन करने के बाद सो गया, उसको पात्र ले जाने की याद नहीं है। इधर सुबह जब विश्वनाथ गोसाई ने मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में कुछ पात्र कम है, पात्र नहीं थे और पात्र बड़े कीमती है, सोने चांदी के पात्र थे, भारी भारी थे, बड़े बड़े थे। ये जो हो जाएंगे तो बहुत हानि हो जाएगी, मंदिर की वस्तु का होना ठीक नहीं। अब उन्होंने वल्लभाचार्य जी को बताया। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा बेटा ये क्या बात हो गई, मंदिर में चोरी हो गई क्या? सब खोजने लगे, पात्र कहीं नहीं मिल रहे। संयोग की बात, एक सेवक चलते हुए खोजते हुए पहुंच गया जाकर के गौशाला में, और वहां देखा जहां गोविंद और सेवक रहता है, गौ सेवक वहां पर वो पात्र है। उसने जाकर के बताया वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य जी का उसको बुलाओ। जब वो बुलाया गया तो वो इतना जानते थे कि बहुत सीधा है, सरल है, कपटी नहीं है, चालाक नहीं है, बुद्धि भी ज्यादा नहीं है, इतना ऐसा नहीं कि ज्यादा झूठ बोल देगा, ज्यादा छिपाव कर देगा। उन्होंने कहा बेटा सत्य बताना, ये पात्र तुमको कहां से मिले? बोले गुरुजी पात्र मुझको कहां से मिले? ये तो श्रीनाथ जी रात को ले गए थे, वहां छोड़ा है।
बड़ी सरलता से सीधे कब से उत्तर दे दो। मुझे कहाँ मिले? वो तो श्रीनाथ जी आपको ले गए थे, वहां तो है महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। श्रीनाथ जी ले गए थे, क्या ले गए थे महाराज? में घी ले गए थे, मालपुआ ले गए थे, सब्जी ले गए थे, बहुत सारी चीजें ले गए थे। वल्लभाचार्य जी को याद आया कि कल इसके लिए मंदिर से भोजन नहीं गया था। उन्होंने कहा बेटा कल तेरे लिए भोजन नहीं गया था? हाँ गुरु जी, कल प्रसाद नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा नहीं सर। उन्होंने कहा मेरी भूल का उधार मेरे प्रभु ने किया है, मैं जो वहां भोग नहीं भेज सका, इस भूल का सुधार करने के लिए ठाकुर जी स्वयं रात को चल करके गए और वहां भोग अपने हाथ से पहुंचाया। कितना स्नेह मेरे प्रभु को इस गोविंद सेवक के ऊपर कि अपने हाथ से भोजन लेकर के गए। उन्होंने गोविंद के सिर पर हाथ फेरा वल्लभाचार्य जी ने और कहा बेटा अब तुमको गौशाला की सेवा नहीं करें, क्योंकि तुम गौशाला की सेवा करोगे और फिर कभी ऐसी भूल हो जाएगी तो मेरे ठाकुर जी को चलकर वहां जाना पड़ेगा। मेरे प्रभु को तुम्हारे लिए कष्ट उठाना पड़े, अच्छा नहीं है बेटा। अब गौशाला की सेवा नहीं करो, वहां की सेवा दूसरा कोई करेगा, तुम मंदिर में आ जाओ। गुरु जी मैं मंदिर में तो कुछ करना नहीं जानता हूँ, मुझको पुजारी वाला कोई ज्ञान नहीं। बोले पुजारी का काम तुमको नहीं करना, तुम्हारी रात की ड्यूटी रहेगी। गुरु जी रात में क्या करूंगा? बोले ये मोटा डंडा दिया, बोले ये लाठी लेकर के यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर के द्वार पर खड़ा रहेगा और मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर करके रात भर पहरा देगा। बोला गुरु जी मैं जानता नहीं वो पहरा क्या होता है। बोले इतनी सी बात समझ ले, कोई अंदर का बाहर ना हो, बाहर का अंदर न जाए, एक पहरा देना हो गया। दरवाजे के अंदर बाहर कोई आने जाने न पाए, तू दरवाजे पर रात भर खड़े रहे। अब ठाकुर जी की तो दोस्ती हो गई थी उससे, अब वो गेट पर खड़ा हुआ गोविंद से लाठी जी, और रात को सब लोग सो गए। आधी रात को उसने देखा श्रीनाथ जी के मंदिर के दरवाजे का ताला खट से जमीन पर गिर गया। अरे ये क्या हुआ? उसने सावधानी करके लाठी संभाली, लगता है कोई चोर है। फिर उसने देखा कि दरवाजा खुला और बाहर में तो कोई अंदर गया नहीं, लेकिन अंदर से श्रीनाथ जी बाहर निकल रहे। उसने कहा श्रीनाथ जी आप कहाँ जा रहे हो? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले पीछे देखोगे? पीछे देखा राधा रानी की आई। गोविंद सेवक देख रहा है, पीछे से राधा रानी आ रही। अब वो चकित होकर देखने लगा। श्रीनाथ जी निकले, फिर राधा जी निकली और फिर पीछे देखा ललिता, विशाखा, शंकुलता, विद्या, ये सब सखियां निकल रही हैं। उनके पीछे मंजरियां, उनके पीछे और सब गोपियां सहजरियां। महाराज वो तो चकित हो गया कि आप यदि गोवर्धन में श्रीनाथ जी का मंदिर देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। छोटा सा मंदिर है, गिरिराज जी के ऊपर बना हुआ छोटा सा मंदिर, उतना बड़ा नहीं जैसे नाथ द्वारा, यहाँ बहुत छोटा है। तो वो आश्चर्य से देख रहा है कि छोटे से मंदिर के अंदर 10-15 लोग से ज्यादा बैठ नहीं सकते और इसके अंदर से इतने लोग कहां से निकलते चले आ रहे। और जब सब सारी भीड़ गोपियों की निकली और श्याम सुंदर आगे चले तब उसको याद आया गुरु जी ने कहा था पहरेदारी करना है, किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देना। और दौड़ करके लाठी लेकर सामने खड़ा हुआ। उसने कहा श्रीनाथ जी आप जाओ नहीं? श्रीनाथ जी ने कहा क्यों नहीं जाऊं? बोले गुरु जी ने मुझे कहा है किसी को आने जाने नहीं देना, रात में अंदर बाहर पहरा देना है। कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा मेरे रात का समय में रात करने जा रहा हूं। नहीं आप कहीं जाओ। अरे भाई मुझे जाने देना, थोड़ी देर में आ जाओ। लेकिन श्रीनाथ जी आप तो बहुत गहने पहने हो। उसने कहा महाराज अभी कल की तो बात है, वो मंदिर की कटोरियां कटोरे ये सब वहां रह गए थे तो गुरु जी नाराज हो गए थे कि मंदिर का सामान होना नहीं चाहिए। और आप तो इतने आभूषण पहने हो, इतने सारे आभूषण पहन के जंगल में जा रहे हो, कुछ गिरा के आओगे तो डांट बेच पकड़ेगा। एक भी हीरे की माला, कोई हार आप गिराया है, कोई भी
आपके हाथ कान से कुंडल गिर गया, एक नख भी गिर गया तो मुझ पर डांट पड़ जाएगी महाराज। और केवल आप ही नहीं पहने हो, राधा जी पहनी और सब गोपियां भी पहनी महाराज। अब मैं फिर क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा? ठाकुर जी हंस करके कंधे पर हाथ रखे, गोविंद के कंधे पर हाथ रखा प्रभु ने और कहा कि मुझे इतना डर है तो तू चल मेरे साथ, कहीं गिर जाए उठा लेना, चल मेरे साथ चल, कहीं गिरे तो उठा लेना, खोने नहीं देना। अब वो ज्यादा मना कर नहीं पाया, उसने कहा कि देखिए ये ठीक नहीं, आप मत जाओ, आप मत जाओ, कुछ खो दोगे जरूर। भगवान ने कहा आपको मैं कह रहा हूँ तुम चल साथ में लेके आना, गिर जाए। बोला अच्छा ठीक है मैं चल रहा हूँ। गोविंद सेवक साथ साथ गया और महाराज श्रीनाथ जी के मंदिर से श्रीनाथ जी निकल करके सब गोपियों को लेकर के आए श्री वृंदावन धाम। अब आपको किलोमीटर वाला डिस्टेंस नहीं अपने दिमाग में ले, नहीं तो बहुत गाते रह जाओगे। गोवर्धन से वृंदावन की डिस्टेंस कितनी है, कितना किलोमीटर का फासला है, ये सोचोगे तो भक्ति की बात नहीं समझ में आएगी। क्योंकि ठाकुर जी के लिए दूरी कुछ नहीं होती है, ठाकुर जी के लिए कोई दूरी नहीं होती, वो तो उनकी लीला है, एक क्षण में कहीं पहुंच जाते हैं। और यहाँ निधिवन में रात हुआ, सेवापुर जी में रात हुआ, खाना पहुंच के वहां रात हुआ, पूरी रात की लीला चलती रही। और उसने देखा गोविंद जी की जब तेजी से करते हैं तो किसी का कर्णकुंड गिरता है, कुंडल गिरता है, किसी का हाथ टूट के गिरता है, किसी की पैजनी गिरती है। वो बेचारा अपना दुपट्टा उतारा और उस दुपट्टे में सब समेटना शुरू किया। जहाँ से वो लोग चल देते हैं सर जमीन पर से जल्दी 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 साई को आप उठा करके इकट्ठा करता सब बांध कर घर की बात फिर दौड़ता पीछे और फिर जहाँ रात होता फिर वहां पहुंचता है। पूरी रात उसने ये काम किया और जब ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने को हुआ तो ठाकुर जी फिर लौट के आए और श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए। सब गोपियां राधा रानी श्रीनाथ जी सब मंदिर में गए और उसके बाद पट बंद हो गया, ताला भी लटक गया। अब वो दरवाजे पर खड़ा है, गठरी कंधे पर रखे हुए, आभूषणों की गठरी कंधे पर और हाथ में लाठी। मंदिर खोलने का समय हो गया, विठलनाथ गोसाई आए, हाथ में पुजारी लोग, उन्होंने घंटे के ऊपर हाथ रखा घंटा बजाने के लिए। द्वार खुलने के पहले घंटा बजाना था, जो हाथ रखा महाराज वो लाठी लिए हुए जो पहरेदार था वो चिल्ला पड़ा, कुछ नहीं किया प्रभु, हाथ नहीं लगाना, घंटे पर हाथ नहीं लगा, पुजारी जी ठाकुर जी को जगा नहीं देना। बड़ी गुस्से में बोल रहा है, लोगों ने कहा वो हो क्या गया, ये तो बड़ा विनम्र सेवक है, आज इसको इतनी नाराजगी क्यों हो गई? उन्होंने कहा भाई सावधान हो जाए, नाराज नहीं हो, मंदिर खोलने में डाले। उसने कहा मंदिर जो कोई खोलने का नाम लेगा तो मैं डंडा मारूंगा, पीछे हटाओ। तो लोगों ने बताया पागल हो गया है। उन्होंने जाकर वल्लभाचार्य जी से कहा, वल्लभाचार्य जी से बताया कि आचार्य चरण इसको इतना विनम्र सेवक, इसको क्या कोई पागल भी हो गया क्या? ये तो मंदिर ही नहीं खोलने दे रहा, डंडा उठाता है, मारने की धमकी देता है कि हमारे भी तो वल्लभाचार्य जी ने कहा बुलाओ उसको। गोविंद सेवक आया, वल्लभाचार्य जी ने कहा बेटा मंदिर खोलने में तुमको क्या आपत्ति है, नाराज क्यों हो रहे, मंदिर क्यों नहीं खोलने दे रहे? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, गुरुजी मंदिर कैसे खोलने, अभी आधा घंटा भी तो नहीं हुआ, अभी आ करके अंदर प्रवेश किए हैं, नींद भी अभी पूरी पूरी नहीं आई, सारी रात को नृत्य किया है, सारी रात नृत्य किया, थके हुए हैं, अभी आकर के सोए और इतने जल्दी फिर उठा दिया जाए तो क्या अच्छा होगा? वल्लभाचार्य जी ने कहा क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आई तेरी बात। गुरुजी आपने कहा था ना पढ़ा देने के लिए, 12 बजे रात को दरवाजा खुला, श्रीनाथ जी निकले, राधा रानी निकली, तो गोपियां निकली, मैंने उनको रोकना चाहा कि मत जाओ, बहुत आभूषण पहने हो, कहीं खोए आओगे, लेकिन उन्होंने कहा साफ चल, तुम्हें साफ
और जहां जहां रात को उनके आभूषण जो गिरे हुए थे उनको सब लोग उठा करके ले आए। अभी थोड़ी देर पहले तो मंदिर में प्रवेश किया है और गुरुजी अब अभी आपको कोई नींद भी नहीं आई होगी, अब सो भी गए होंगे मान लो, तो बिल्कुल नींद अभी कच्ची तो है, क्या आप जगाना ठीक होगा? वल्लभाचार्य समझते थे झूठ नहीं बोलता, सच्चा है। वल्लभाचार्य चिंतित हो गए, रोमांचित हो गए, सजग हो आए, बोले बेटा क्या तू भी साथ में गया था? हाँ गुरुजी, मुझको श्रीनाथ जी साथ में लगे और कितना तो मैं आभूषण के टुकड़े बीन करके लाया हूँ। कहाँ है? कंधे पर लगी हुई गड्डी कार के सामने रख दिया, देख लीजिए आप। कपड़ा खोल करके जब वल्लभाचार्य जी ने देखा तो उनकी आंखें चकित होकर के देख रही थी आभूषण तो हमने कभी मंदिर में आज तक नहीं देखा। ये तो किसी स्वर्णकार के यहाँ से किसी दुकान से लाए नहीं गए, ये कहां से आया आभूषण? आपने लिया और भगवान से क्षमा मांगते वल्लभाचार्य जी बोले प्रभु ये भूतल के आभूषण तो नहीं, ये भूलोक की वस्तु एक भी नहीं महाराज। ये गोपाल श्रीनाथ जी ये आपके गोलोक के आभूषण हैं, मेरे शिष्य से मेरे सेवक से गलती हुई, इसको क्षमा करिए और आप इसको अपने गोलोक में स्वीकार करिए। ऐसे बोल करके जब उन्होंने गड्डी ऊपर उठाई, एक साथ सबके सब आभूषण अंतर्धान हो गए, सब आभूषण अंतर्धान हो गए और गोविंद सेवक के सिर पर हाथ फेरते हुए वल्लभाचार्य ने कहा बेटा तू धन्य है, इसके ऊपर प्रभु की कृपा है। बेटा अब भगवान को कभी बाहर जाने से रोकना नहीं, तो पढ़े का काम तो देगा, सेवा करेगा, लेकिन अभी कभी रोकना नहीं, जहां उनको जाना हो जाने देना, जितना खोना चाहे खो देना, उनको खोने देना, तो चिंता मत करना, लेकिन तू उनके साथ जाना नहीं। गोपियों के साथ जो रात करते हैं उसमें तू नहीं जाना। अब फिर रात को ठाकुर जी 12 बजे रात को निकले और जब गोविंद जी के कंधे पर हाथ रख करके बोले गोविंद चलो मेरे साथ रात में, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? गुरु जी ने मना किया है। अरे गुरु जी ने मना किया है तो क्या, मैं तो कहा चलने को। गोविंद ने क्या कहा? गोविंद ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे कहने से नहीं जाएगा, नहीं आप तो बालक हो। तो गोविंद ने कहा ठाकुर जी को कि आप तो बालक हो, आपके कहने पर नहीं जाऊंगा, मैं गुरु जी की बात मानूंगा। गुरु जी ने मना कर दिया इसलिए मुझे नहीं जाना, आपके कहने पर मैं जाने वाला नहीं। ठाकुर जी उसकी गुरु भक्ति देख करके इतने प्रसन्न हुए कि गोविंद के सिर पर हाथ रख करके प्रभु ने कहा गोविंद तू मेरे साथ जाएगा नहीं भले, लेकिन मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान ने कहा तुझे यही श्रीनाथ मंदिर की देवी पर बैठे बैठे प्रतिदिन मेरे रास का दर्शन होता है। पूरे जीवन उस परम भक्त ने नित्य भगवान के रास का दर्शन किया और अंत में वही गोवर्धन जी पर शरीर पड़ा है। भगवान की सेवा करो तो पूरा समर्पण के भाव से करो, इन समर्पण के भाव से सेवा करोगे करेगा जरूर कृपा करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सेवा आप करो कृपा न हो। भगवान कपिल कहते हैं माता देवमूर्ति कलियुग में भक्ति से बड़ा कोई भी साधन नहीं है। ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ये सब होते हुए भी कलियुग में जीव को शांति नहीं प्रदान कर पाते हैं। भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक प्रशस्त है और इसमें भी समर्पण और सेवा ये सार भाव के साथ सेवा हो, भाव के साथ समर्पण हो, निश्चित ही जीव को शांति मिलती है। कपिल भगवान ने जो ज्ञान का उपदेश किया, भक्ति का उपदेश किया और प्रति स्कंध के समापन में भक्तों का गण रहा है। इस स्कंध में वर्णन है कि भगवान कपिल मां को उपदेश करने के बाद कपिलों की महायोगी भगवान पितृश्रमात् मातरं तमनुज्ञाप्य प्राप्ति दिशां गयो। माता को खुद करा करके भक्ति का दान दे करके
फिर भगवान कबीर वहां से चले जाते हैं और माता भाव में बैठ करके ध्यान में लीन हो जाती है। कुछ दिनों तक देवहूति की ये दशा थी कि उसने भोजन छोड़ दिया था। देवहूति के मुख में भोजन का ग्रास किया जाता था तो अभ्यास कभी नीचे जाता था और कभी मुंह ही रह जाता था और ऐसी पोजीशन में देवहूति माता ने शरीर का त्याग किया। एक 30 होता है। राधे राधे।